हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत अनुसंधान उपागम के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है, अनुसंधान उपागम के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है, यानी उपागम के आधार पर अनुसंधान कितने प्रकार के हो सकते हैं। ये इसको अंग्रेजी में आप समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च अप्रोच, यानी रिसर्च अप्रोच के अकॉर्डिंग कितने जो है आपके अनुसंधान होते हैं या हो सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले ये बात करने वाले हैं, उसके बाद जितने भी होंगे उनको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। और अगर आप नए चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को जो नेट जेआरएफ शिक्षा शास्त्र या किसी भी पेपर का, आप फर्स्ट पेपर तो नेट जेआरएफ का दे ही रहे होंगे, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो आप चाहे जिस सब्जेक्ट का आपका सेकंड पेपर हो, लेकिन फर्स्ट पेपर तो सेम ही होता है सबका। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के ही लिए हमने यह चैनल बनाया है। और साथ ही साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा अनुसंधान के बारे में आप लोगों को नॉलेज हो जाएगी, उतना ही ज़्यादा आप बेहतर रिजल्ट देने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च अप्रोच कितने प्रकार से होते हैं। तो उपागम के आधार पर अनुसंधान को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। अगर रिसर्च अप्रोच के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए कि अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। जिसमें सबसे पहला है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अनुसंधान है, गुणात्मक अनुसंधान, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा और मिलता भी होगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत कौन कौन से रिसर्च आते हैं। वहाँ पे ऑप्शंस दे देते हैं और उसमें से पिक करना होता है करेक्ट ऑप्शन। तो आज उस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। अब दूसरा होता है मात्रात्मक अनुसंधान, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च बोल देते हैं। यानी इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। आइए देखते हैं अब आगे। अब वन बाय वन हम दोनों रिसर्च को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। अब गुणात्मक अनुसंधान यानी क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इस बात को लेना चाहेंगे कि गुणात्मक का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आप गुणात्मक का मतलब समझ जाएंगे तो अगर ऑप्शंस में आपको गुणात्मक अनुसंधान पिक करने के लिए दिया होगा तो आप यहाँ से आराम से पिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि गुणात्मक मतलब होता है लोगों के गुण से, स्वभाव से, बुद्धि से, उपलब्धि से, विकास से, सोच से, प्रकृति से, दर्शन से, इंद्रिय से, प्रजाति आदि आते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिसको हम अब्सोल्युटली मेजर नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुणात्मक और मात्रात्मक में यही बेसिक डिफरेंस होता है। और इस बात को आप ध्यान समझेंगे कि जिस चीज़ का हम एक्यूरेट मेज़र नहीं कर पाते हैं, वह जो है इमोशंस से जुड़े होते हैं या सामाजिकता से जुड़े होते हैं या मानसिक चीज़ों से जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे हम गुणात्मकता या लोगों के कैरेक्टरिस्टिक यानी चरित्र से जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे हम गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब गुणात्मक अनुसंधान के क्रियाकलाप गुणात्मक घटनाक्रमों यानी क्वालिटेटिव फिनोमेनॉन पर आधारित होते हैं। देखिए, इसमें कह भी रहा है कि गुणात्मक अनुसंधान जो होता है लोगों के गुणात्मक घटनाक्रमों पर आधारित होते हैं, जैसे सोच, समझ, स्वभाव, बुद्धि, उपलब्धि, विकास आदि। इस तरीके के जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, उन पर जो है अनुसंधान किया जाता है। और गुणात्मक अनुसंधान में निम्नलिखित अनुसंधान आते हैं। अब देखिए कि गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत कौन कौन से अनुसंधान अनुप्रयोग में लाए जाते हैं। अब जिसमें सबसे पहला है, आप देख रहे हैं कि दार्शनिक अनुसंधान। देखिए, दर्शन से रिलेटेड है, यानी फिलोसफिकल रिसर्च जो है गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक अनुसंधान भी जो है हिस्टोरिकल रिसर्च में आएगा। प्रकृतिजन्य नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी भी जो है गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आएगा। प्रजातिक अध्ययन, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रजातिक अध्ययन किस अनुसंधान के अंतर्गत। एथनोग्राफी स्टडी, एथनोग्राफी स्टडी बहुत ही उपयोगी स्टडी होती है। हम इन सारे
अनुसंधान को क्रम से लेकर के जब विस्तृत चर्चा करेंगे तो वहाँ पे हम सारे अनुसंधान के बारे में बढ़िया विधिवत डिस्कशन करने वाले हैं। उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। आप अभी यहाँ पे केवल इतना समझिए कि गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। और है लास्ट में दृष्टि विषयक अनुसंधान यानी फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च आते हैं। दृष्टि विषयक अनुसंधान के अंतर्गत फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च आते हैं। तो आज इस तरीके से हमारे पास देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अब आइए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे या एक प्रॉब्लम के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं कि गुणात्मक अनुसंधान को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसा हमने एक यहाँ पे प्रॉब्लम तैयार किया है, समस्या यह है माध्यमिक स्कूल के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है वेरिएबल, शैक्षिक उपलब्धि यानी एजुकेशनल अचीवमेंट ज्ञात करना है। अब एजुकेशनल अचीवमेंट ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे उसके मस्तिष्क को ध्यान से देखना होगा, उसके वातावरण को ध्यान से देखना होगा, उसकी क्लासरूम को ध्यान से देखना होगा, उसके रिज़ल्ट को ध्यान से देखना होगा। तो इस तरीके के जो भी अनुसंधान आ रहे हैं इसमें लोगों के या बच्चे के जो है क्या दैनिक क्रियाओं से रिलेटेड होते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो यह एक क्वालिटेटिव रिसर्च होगा या एक इसको हम गुणात्मक अनुसंधान के रूप में समझ सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है मात्रात्मक अनुसंधान, यानी इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब देखिए इसके नाम से ही आप लोगों को थोड़ा सा अवगत हो जाना चाहिए कि क्वांटिटेटिव रिसर्च कह रहा है तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी की यहाँ पे बात कर रहा है, यानी क्वांटिटी की बात कर रहा है। यानी यहाँ पे देखिए हमने मात्रात्मक का मतलब यहाँ पे आपको हम समझा दिए हैं कि जिसमें संख्याओं की बात होती हुई नज़र आए। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होगा, जिसमें संख्याओं नंबर्स की बात करना हो वह मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत अनुप्रयोग में आ जाता है। ठीक, देखिए मात्रात्मक अनुसंधान में मात्रात्मक प्रकार से मापित हो सकने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए इसमें लिखा भी है कि मात्रात्मक अनुसंधान में मात्रात्मक प्रकार से यानी उसमें नंबर्स दिखेंगे, या जैसे कि कितने किलोग्राम है, कितने mg है, कितना ml है, कितना नंबर्स है, यानी यहाँ पे आपको अल्टीमेट आपको नंबर्स नज़र आएंगे। ऐसे अगर जिस भी अनुसंधान में नज़र आएगा दैट विल बी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें निम्नलिखित अनुसंधान आ सकते हैं, जैसे सर्वेक्षण अनुसंधान। अब सर्वेक्षण अनुसंधान में क्या है, जैसे मान लीजिए हमको किसी चीज़ का सर्वेक्षण करना है तो उसके अंतर्गत हम डाटा लिखते हैं, डाटा को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद हम चीज़ों को इलैबोरेट करते हैं, उसके बाद हम सामान्यीकरण करते हैं, यानी उसमें स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी यूँ समझ सकते हैं कि ऐसे अनुसंधान जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का इस्तेमाल कर सकें, वैसे सारे के सारे जो अनुसंधान होते हैं वो मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत स्वतः आ जाते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें घटनोत्तर अनुसंधान, तीसरा है प्रयोगात्मक अनुसंधान आदि। इस प्रकार के जितने भी अनुसंधान है वो सारे के सारे आपके आ जाते हैं मात्रात्मक अनुसंधान या क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसके लिए एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की मानसिक उम्र निकालना। अब देखिए जैसे आपसे कह दिया जाए कि किसी जनपद के प्राथमिक विद्यालयों के जो बच्चे हैं उनकी मानसिक उम्र निकालिए कितना आता है, औसत उम्र कितना आएगा। तो मानसिक उम्र निकालने का आप लोग जानते हैं, बुद्धिलब्ध आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मनोविज्ञान की चीज़ें हैं। तो इसमें मानसिक उम्र का मतलब होता है एक नंबर में आएगा, जैसे कि 2 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, एक मात्रात्मक दिखाई यानी नंबर्स दिखाई देगा, और जैसे ही नंबर दिखाई देगा वो मात्रात्मक अनुसंधान तुरंत टिक करना है आपको। तो इसी का यही एक लॉजिक होता है समझने का। तो आई होप गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान आप समझ गए होंगे। बाकी इसके अंतर्गत जितने भी अनुसंधान लिखे गए हैं उसको वन बाय वन हम जो है अलग अलग वीडियोस में लेने का प्रयास करेंगे, नहीं तो यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।